इस साल के दूसरे चक्रवात यास ने ओडिशा के बाद बंगाल में भूकंप के साथ दस्तक दी। जलपाईगुड़ी में बुधवार दोपहर के समय 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका एपिसेंटर माल बाजार में 5 किलोमीटर गहराई पर बताया जा रहा। तूफान की वजह से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हावड़ा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी बेलूर मठ के अंदर भर गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीन की किल्लत के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जिम्मेदार कौन नाम से कैंपेन चलाकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश को वैक्सीन की कमी के दलदल में धकेल दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल कई दिनों से रेलवे को निजी हाथों में नहीं सौंपने की घोषणा कर रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने वर्क्स स्टडीज कमेटी को उत्तर पश्चिम रेलवे सहित देश के सभी 16 जोनल रेलवे से 13,450 पद खत्म करने के निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे को इस साल 600 पद खत्म करने हैं। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बुधवार को योग गुरु रामदेव बाबा पर 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया। एसोसिएशन ने ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के उस वीडियो के आधार पर किया जिसमें बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। मंगलवार को 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि। पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे गया था। राहत की बात रही, पिछले 24 घंटे में 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। दुनिया भर में कोरोना महामारी की वजह से हड़कंप मचा हुआ। एक दिन की राहत के बाद बीते दिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की रिकॉर्ड दर्ज की गई। दुनिया में बुधवार को 5,22,460 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 12,069 लोगों की महामारी की वजह से मौत। देश भर में 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र को भेजे। 12 राज्यों ने कहा हम कम अवधि के लिए 3 से 4 पेपर के लिए किए जाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन दी जाए या परीक्षा रद्द हो। कई राज्यों ने कहा वो राज्य बोर्ड में भी सीबीएसई का पैटर्न अपनाएंगे। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई। वैसे सोना 48,000 के ऊपर चल रहा, चांदी में गिरावट दर्ज हुई। पिछले कई सत्रों से सोने में एक औसतन वृद्धि बनी हुई। हालांकि कोरोना वायरस के रोजाना आ रहे मामलों में कमी के बीच हो सकता है निवेशकों के बीच थोड़ी राहत आए और निवेशकों की सोने की पनाह छोड़े, जिससे कि दाम घट सकते हैं। वायदा बाजार के सौदे की एक्सपायरी के एक दिन पहले शेयर बाजार में तेजी का रुझान रहा। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 380 पॉइंट यानी 0.75% के उछाल के साथ 53,017 पॉइंट पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 93 पॉइंट यानी 61% की मजबूती के साथ 15,301 पॉइंट पर रहा।